इतना प्रचार प्रसार मानस जी का, अवधी भाषा सब कहीं समझ गए। सहजता के कारण गोस्वामी जी ने उसको सहज कर दिया। जो अवधी भाषा है उस चौपाई को जो हिंदी जानते हो पढ़ लेंगे। इतना प्रचार प्रसार मानस जी का, अवधी भाषा सब कहीं समझ गए। सहजता के कारण गोस्वामी जी ने अवधी को बड़ा सहज करके लिखा है। अब जैसे एक ऋषि है, उनका नाम है याज्ञवल्क्य। शुद्ध यदि वर्तनी लिखने जाए हम तो य में आ की मात्रा, ज्ञ, व, आधा ल, आधा क, य, इतना टेढ़ा नाम है। अब गोस्वामी जी देखिए तो बड़ा टेढ़ा नाम है, जो कम पढ़ा लिखा वो बोलिए नहीं पाएगा। तो गोस्वामी जी ने उसको सहज कर दिया। याज्ञवल्क्य जी को जाग बलिक लिख दिया। अब इसको तो कोई पढ़ लेगा। और मैं आपसे एक बात कहूं, देव भाषा और अवधी भाषा, देव भाषा सब नहीं पढ़ पाएंगे संस्कृत, लेकिन जो अवधी भाषा है उस चौपाई को जो हिंदी जानते हो पढ़ लेंगे। और मानस जी की ऐसी महिमा है कि जब आप मानस जी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे ना, तो पढ़ते पढ़ते की स्थिति ऐसी आती है कि उसके अर्थ अपने आप निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। वो अपने आप मानस जी की ग्रंथियां खुलती जाती हैं और अर्थ प्रकट होते जाते हैं, जिसके कारण जनमानस में इसकी व्याप्ति हो गई। अब इसमें भी कई सवाल हमारे मन में आता है। एक सवाल तो यह आता है कि जिस दौर में लिखी गई होगी, क्योंकि किसी भी चीज को जब नए दौर में आप डालते हैं तो उस पर सवाल संदेह बड़ा खड़ा होता है। तो इसकी एक्सेप्टेंस आसानी से हो गई थी, या शुरुआत में कहा गया कि नहीं नहीं, नहीं, ये सम्मानित नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण है, ऐसा कुछ? आज से ठीक 450 साल पहले लिखी गई, संबत 1631 में। स्वामी जी कहते हैं संबत 1631, आज संबत 2081 है, तो ठीक 450 साल पहले लिखी गई। जब गोस्वामी, ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से, जब गोस्वामी जी ने लिखा तो समकालीन जो विद्वान थे उसको स्वीकार नहीं किए मानस जी को, क्योंकि ग्राम्य भाषा में थे ये मानस जी। उस समय सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत देव भाषा में थे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने लिखा नहीं, मुझसे लिखवाया गया है, बाबा ने लिखवाया है। तो फिर निर्णय हुआ कि ठीक है, बाबा ही निर्णय देंगे। तो श्री विश्वनाथ जी में मानस जी की प्रति को रखा गया और सब उसके ऊपर सभी धर्म ग्रंथ, पुराण, वेद, शास्त्र सबको रखा गया और पट बंद कर दिया गया। रात भर बाबा बाहर बैठ करके गोस्वामी जी एक ही बात कहते रह गए, हे बाबा। इस पर एक मैं पंक्ति भी गुनगुनाता हूँ कभी कभी। बाबा अब राखो लाज हमारी, यही गोस्वामी जी रात भर गाए। और भैया आपको बताएं, सुबह जब पट खोला गया तो सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरितमानस जी थे। जय श्री और केवल थे नहीं, मानस जी की उस प्रति पर भगवान श्री विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर था। और ये शब्द वहीं प्रकट हुआ, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। इसका अर्थ जो इसमें है यही सत्य है, शिव यानी कल्याण, यही कल्याण करने वाला है और यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। तो स्वामी जी तो कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इसके बाद जितने रामायण हैं, 100 करोड़ से ऊपर रामायण की संख्या है। तो स्वामी जी कहते हैं सबके सार को निचोड़ कर और उस श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भर दिया। एक श्रीधाम वृंदावन में महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, अद्भुत विभूति थे भारतवर्ष के। तो उनका एक नियम था कि नित्य शाम को श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों को किसी शिष्य के श्रीमुख से सुना करते थे। एक दिन किसी परिकर ने पूछा कि गुरुदेव, आप तो परम वेदांती हैं, आप रामचरितमानस को ही क्यों सुनते हैं नित्य? कभी पुराण सुनिए, कभी गीता सुनिए, कभी वाल्मीकि सुनिए। तो बोले, तुम पहले इधर आओ, तुम प्रश्न कर लिया, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। एक प्लेट में आम, एक में सेव, एक में अंगूर, और चौथे में प्लेट नहीं है, जग है, और उसमें आम, सेव, अंगूर का रस भरा हुआ है, और चारों में से कोई एक उठाना है, क्या उठाओगे? तो उसने कहा, मैं तो जग उठाऊंगा, तीनों का आनंद मिलेगा। स्वामी जी बोले, मैं भी जग लेके ही बैठा हूं,
सारे वेद पुराण का आनंद श्री रामचरितमानस में ही भरा हुआ है। ये मानस जी की महिमा है। अद्भुत सुंदर।